नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये पाम है, 36 वर्षीय मेल जातक हैं और मुंगेर बिहार से हैं, लेकिन वर्तमान में गुड़गांव में नौकरी करते हैं। तो इन्होंने जो सवाल पूछे हैं, तो इन्होंने पूछा है, मैं नौकरी में बहुत परेशान हूँ, अलग अलग शहरों में जॉब करनी पड़ती है, जिससे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ रही है और मेरे पास पैसे जमा नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा कब तक होगा? और इन्होंने लिखा अभी मेरी नौकरी चली गई है, आय का स्रोत क्या होगा, नौकरी करूं या व्यवसाय करूं? तो मैं इनके जो सवाल दिए, इनके सवालों के जवाब दूंगा और इनके पूरे फॉर्म का विश्लेषण करूंगा और इन्हें बताऊंगा कि ये नौकरी में सफल अधिक होंगे या व्यवसाय में सफल होंगे। इससे पहले कि मैं पाम का विश्लेषण करूं, आप लोगों से अनुरोध करूंगा, अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर और कमेंट करें। देखें, अगर जो हम सर्वप्रथम पाम का आकार देखें तो पाम का आकार बिल्कुल चौकोर है। जब भी चौकोर रहता है, आयताकार होता है, तो निश्चित रूप से व्यक्ति मेहनत के कार्य करता है और भाग दौड़ के कार्य, क्योंकि ये बिल्कुल चौकोर है, इसलिए आपको दौड़ धूप के कार्य करने पड़ेंगे, इधर से उधर जाने की समस्याएं आपको लगी रहेंगी। अगर जो हम अंगुलियों का जुड़ाव देखें तो अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा है। जब भी अंगुलियों का जुड़ाव बहुत अच्छा होता है तो आप हर मौके का फ़ायदा उठाएंगे। आपको जीवन जो भी मौके मिलेंगे उनका पूरा फ़ायदा आप उठाते रहेंगे। व्यक्ति समझदार काफ़ी होता है, काफ़ी समझ रहती है हर क्षेत्र में। अगर जो अंगुलियों का साइज देखें, अंगुलियों का साइज छोटा है, शीघ्र निर्णय लेने वाले होंगे और आपके हाथ के नीचे लोग कार्य भी करेंगे। अगर जो कलर देखें तो कलर बिल्कुल गुलाबी है। जब गुलाबी कलर होता है तो आप प्रोग्रेसिव रहेंगे और जिस अनुपात में धन कमाएंगे उसी अनुपात में खर्चा भी करेंगे। तो आपके पहले मैं सवाल ले लेता हूँ। आपने बोला है कि नौकरी में बहुत परेशानी, अलग अलग शहरों में देखें तो अगर हम देखें तो चंद पर्वत पर इधर लाइनें जा रही हैं। जब भी जीवन रेखा से लाइनें जाती हैं तो भरपूर यात्राएं दिलाती हैं और आप दूर देश की यात्राएं करते रहेंगे और दूर दूर नौकरी में ये करते रहेंगे। अगर जो आपने दूसरा पूछा, पैसा जमा नहीं हो पा रहे हैं और मैं बहुत परेशान रहता हूं, तो अगर जो हम देखें तो यहाँ पर आपकी उम्र अगर जो 36 साल है तो 36 साल पर आपकी रेखा काफ़ी चौड़ी है और यहाँ पर तो पैसे बचने की अभी कोई संभावना नहीं। लेकिन ये रेखा अगर जो यहाँ से देखें तो यहाँ आय का साधन जब दूसरा आपका बनेगा उसके बाद कोई धन की संभावना बचत को। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ पर नारिका रेखाएं आपकी बिल्कुल आ रही हैं। जब भी नारिका रेखाएं आ रही होती हैं तो व्यक्ति को अगर जो 1 लाख रुपए बचा लिए तो अगले महीने 1.25 लाख का खर्चा आता है, जब फिर वो परेशानी में आ जाता है। ऐसी स्थिति आपके लिए बनी रही, क्योंकि काफ़ी चौड़ी हम देखें ये भाग्य रेखा आपकी बनी हुई है। अगर जो हम इसका आकार देखें तो कम से कम आपकी ये 42 साल तक ऐसी रहेगी। लेकिन अगर जो हम 42 साल बाद देखें तो 42 साल के बाद ये स्मूथ हो जाएगी और आजीवन धन आता अच्छा रहेगा। अगर जो यहाँ देखें तो आपने कुछ इन्वेस्टमेंट करा, उसका भी धन इधर से आने लगेगा, करेंगे। और अगर जो यहाँ से देखें 50 साल के बाद बहुत अच्छा आपके पास धन आएगा, 55 साल के भी बाद अच्छा धन आएगा। तो पैसा जमा कब होगा? तो निश्चित रूप से आपके पास 41 साल के बाद पैसा जमा हो, क्योंकि आपकी ये रेखा भी देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से चलिए, जब भी यहाँ से भाग्य रेखा चलती है तो भाग्योदय भी 41 साल के बाद होता है। आप कितने भी हाथ पैर मार लें, होने वाला कुछ जीवन में नहीं होता, क्योंकि भाग्य रेखा आपकी काफ़ी चौड़ी यहाँ तक बिल्कुल विकृत है। लेकिन जैसे 42वां साल आएगा आपकी गाड़ी लाइन पर आ जाएगी। आपने पूछा है अभी मेरी नौकरी चली गई है, आय का स्रोत क्या होगा, नौकरी करूं या व्यवसाय करूं? तो मैं इसके लिए आपको बोलना चाहूंगा कि अगर जो हम देखें इनके नौकरी के लिए तो आपके सभी फैलेंच गोल हैं, सभी फैलेंच गोल। इसके बावजूद हृदय रेखा देखें आई है आपकी गुरु पर्वत पर। जब भी हृदय रेखा गुरु पर्वत हो, फैलेंच गोल हो, तो मैं कह सकता हूं 100% आप नौकरी में सफल होंगे। व्यापार में सफल इतने नहीं हो पाएंगे, आपका पैसा डूबने की पूरी संभावना बनी रहेगी। क्योंकि यहाँ पर जब भी रेखा आती है तो व्यक्ति अगर जो किसी को उधार भी दिया तो पैसे मांग नहीं पाता है और पैसे डूब जाते। अगर जो यही रेखा यहाँ पर होती तो हम कह सकते थे आप व्यापार में सफल होते। अगर जो फैलेंच चपटे होते, केवल एक फैलेंच यहाँ पर चपटा है और सभी फैलेंच पूरे गोल हैं, इसलिए आपको नौकरी में ही फायदा
होगा। देखते हैं मणिबंध को। अगर जो मणिबंध को हम देखें तो मणिबंध स्वास्थ्य की हेल्थ की देखें, बहुत स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध यूँ बनी है, लेकिन स्वास्थ्य की हेल्थ की मणिबंध चौड़ी है और आपकी ये रेखा काफ़ी गहरी है। जब भी डार्क हो और ये रेखा चौड़ी हो तो हम कह सकते हैं कोई ना कोई आपको अंदरूनी एक बीमारी व्यक्ति को लगी रहती है। क्यों, गुरु पर्वत भी देखें, दो गुरु पर्वत उभरा हुआ है। जब गुरु पर्वत उभरा हुआ है, लंच ये भी चौड़ी है, जीवन रेखा भी, मणिबंध भी, तो कोई ना कोई शरीर में एक बीमारी व्यक्ति को लगी रहती है। कुछ न कुछ परेशानी लगी रहती है और मोटापे की भी समस्या इसमें रहती है। तो इसके लिए आप योगाभ्यास प्राणायाम करें और थोड़ा खान पान पर अपने पर ध्यान दें। अगर जो हम देखें धन की रेखा इसमें देखें तो धन की रेखा बिल्कुल बनी हुई है, धन की रेखा बिल्कुल पूरी बनी है। जब धन की रेखा बनी होती है तो जन्म से लेकर मृत्यु तक आपके पास धन बना रहेगा और धन की समस्या नहीं आएगी। ये हो सकता है कभी धन कम रहे कभी अधिक रहे, लेकिन अगर जो हमें साथ में सुख की रेखा देखें तो सुख की रेखा कहीं बनी नहीं है। जब भी सुख की रेखा हाथ में नहीं बनी होती है तो व्यक्ति का जीवन भगदड़ वाला रहता है, क्योंकि अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं इस रेखा से तो हृदय रेखा आपकी काफ़ी चौड़ी है और डार्क है। जब भी हृदय रेखा चौड़ी और डार्क हो, यहाँ पर तीसरी रेखा नहीं हो, तो हम कह सकते हैं कि जिंदगी में सुख बहुत कम व्यक्ति को मिलता है, भाग दौड़ भरा जीवन रहता है। अगर जो हम अंगूठे को देखें, अंगूठे का फर्स्ट फैलेंज सेकंड फैलेंज बराबर हैं। किससे किस समय क्या बोलना है आप चीज़ अच्छे से समझते हैं। देखें इसमें नोक है, जब नोक होती है तो कार्य के प्रति तेजी रहती है, चपलता रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो थोड़ा उबाल लिए, कार्य में चपलता रहेगी, तेजी से कार्य करेंगे। और यहाँ पर जब भी उबाल होता है तो कहीं ना कहीं शरीर के अंदरूनी अच्छे से कार्य करते हैं और स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है। लेकिन क्योंकि ये रेखा गाढ़ी है तो कोई ना कोई जैसे ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से आपको बच के रहना होगा। देखते तर्जनी उंगली को अच्छी लंबाई लिए, विवेक ज्ञान अच्छा रहेगा, नॉलेजेबल व्यक्तित्व रहता है। क्योंकि गुरु पर्वत थोड़ा उभार लिए, जब उभार लिए होता है तो व्यक्ति नॉलेजेबल होता है और ज्ञानी होता है, लेकिन थोड़ी मोटापे की समस्या यहाँ पर रहती है। अगर जो हम इसका झुकाव देखें तो मध्यमा की ओर, जब मध्यमा की ओर झुकाव हो जाता है तो धार्मिक भावनाएं अच्छी रहती हैं, ईश्वर के प्रति व्यक्ति परम श्रद्धा रखता है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें मस्तिष्क रेखा देखें तो मस्तिष्क रेखा यूं आ गई है, नीचे आ गई। जब भी मस्तिष्क रेखा नीचे झुकाव ले जाती है तो व्यक्ति ईश्वर का पूजा पाठ या ईश्वर में परम श्रद्धा रखता है। अगर जो हम देखें मध्यमा उंगली देखें, मध्यमा उंगली बिल्कुल सीधी खड़ी है, लंबाई लिए है, तो निश्चित रूप से हिम्मती स्वभाव रहेगा। अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली तर्जनी से काफ़ी बड़ी है। ऐसे में व्यक्ति खुश मिजाज रहता है, आपकी नौकरी चली हो, कुछ भी हो जाए, धन न हो, लेकिन हर स्थिति में आप जीवन में खुश रहेंगे। अगर जो हम देखें इसका झुकाव देखें, झुकाव है मध्यमा की ओर। जब मध्यमा की ओर होता है धन पद मान प्रतिष्ठा पाने की चाहत आजीवन लगी रहेगी हो। अगर जो ये काफ़ी बड़ी है तो रिस्क लेने की क्षमता अच्छी रहेगी। 1 लाख रुपए जेब में, 10 लाख की आप जीवन में रिस्क लेंगे। अगर जैसे हम देखें तो ये उंगली देखें कनिष्ठा उंगली तो लगभग यहाँ तक पहुँच रही है। जब ऐसी पहुँच जाती है तो मनी मैनेजमेंट, फाइलिंग, सामान कहाँ रखा है और व्यापार और वाणिज्य की आपको अच्छी समझ रहेगी। इसका झुकाव देखें अनामिका की ओर है। जब भी अनामिका की ओर झुकाव होता है धन कमाने की लालसा आजीवन बनी रहेगी। बुध पर्वत को देखें तो बुध पर्वत देखें, बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति सुंदर दिखता है। अगर जो हम इसमें लाइनें देखें, लाइनें भी बनी हैं तो व्यापार वाणिज्य की अच्छी समझ रहती है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहता है। एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रहता है और आय के साधन एक से अधिक आपके रहेंगे इस जीवन में। लेकिन ये यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब यहाँ पर दबा हुआ होता है तो हम कह सकते हैं आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पाते, क्योंकि अगर जो हम हृदय रेखा भी देखें तो यहाँ पर गुरु पर है। जब भी हृदय रेखा गुरु पर हो, यहाँ पर दबा हुआ हो, मन की बात नहीं कह पाते हैं। और अगर जो किसी से 100 रुपये मांगने हैं तो 100 रुपये आप नहीं मांग पाएंगे, घंटे उससे बात करेंगे। यहाँ पर देखें उबार है, काम छोटा करेंगे, यश के लिए करेंगे। अगर जो हम सूर्य पर्वत को देखें तो सूर्य पर्वत बीच से दबा हुआ है। जब भी सूर्य पर्वत बीच से दबा होता है, सूर्य कारक है नौकरी और नौकरी में विस्तार का, व्यापार और व्यापार में विस्तार का। लेकिन जब भी बीच से दब जाता है तो कहीं ना कहीं हर काम में हर्डल आता है। क्योंकि अगर जो हम उसकी युक्ति मिलाएं तो
अगर जो सूर्य रेखा देखें, सूर्य रेखा चली है और सूर्य रेखा ऐसी कटी हुई है, जब ऐसी कटी हुई होती है या तो पिता का साया बचपन में उठ जाता है, या फिर पिता से और बड़े भाई से नहीं, क्योंकि पिता और बड़ा भाई रहता है सूर्य का कारक, तो पिता और बड़े भाई से नहीं बनती है। और तीसरा होता है काम में हर्डल हमेशा आता है, आप जो भी काम करेंगे उसमें जरूर बाधा आएगी, निर्बाध काम जो है नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा, अगर जो वो आपने उपाय किया तो निश्चित रूप से 20 से 30% आपको समस्या से हल हो जाएगी। यहाँ से भी आप को इसका भी उपाय दूंगा, तो आप कम से कम बोलना, किसी के सामने कुछ चीज मांगना सीख जाएंगे। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज बना है, मल्टी सिटी प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, एक से अधिक जगह आपकी प्रॉपर्टियां रहेंगी। यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, जीवन में जो भी आप सोचेंगे निश्चित रूप से आपकी सर्व मनोकामनाएं पूरी होंगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें तो एक यस साइन बना हुआ है बहुत बड़ा, जब यस साइन बनता है तो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार व्यापार जरूर करता है, कुछ न कुछ व्यापार अपने जीवन में करता है और अच्छी तरक्की भी कर लेता है और उसकी ख्याति दूर दूर तक रहती है। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक नेचुरल ज्ञान रेखा बनी है, ईश्वरीय ज्ञान रेखा, तो बेसिक नॉलेज रेखा, जब बेसिक नॉलेज रेखा रहती है तो निश्चित रूप से व्यक्ति में अच्छा विवेक ज्ञान रहता है और लोग आपसे पूछ पूछ कर कार्य करेंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे और पूछ के कार्य करेंगे। देखते हैं शनि पर्वत, तो अगर जो हम शनि पर्वत को देखें तो शनि पर्वत फ्लैट है, आलस क्या है पता नहीं है। अगर जो यहाँ पर देखें उभार है, जब सुबह उठते होंगे तो निश्चित रूप से आलस आता होगा। अगर जो शनि पर बनने वाले मार्कों को देखें तो यहाँ पर चतुर्भुज बन रहा है, पैतृक संपत्ति का लाभ मिलेगा, सामने आने वाले बड़े बड़े खतरों से आप जीवन में बच जाएंगे। यहाँ पर देखें तो एक मत्स्य चिन्ह बना है, जब मत्स्य चिन्ह यहाँ पर बनता है तो अगर जो मत्स्य चिन्ह यहाँ बनता है और यहाँ पर देखें आपकी जो मस्तक रेखा बिल्कुल चंद्र पर्वत पर झुक रही है, जब ऐसा दोनों की युक्ति मिलती है तो व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है, वो ईश्वर को पा भी लेता है, व्यक्ति ज्ञानी होता है। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें तो लाइनें भी बनी हैं तो ईश्वर का सेवा भावी भी रहेगा। और चौथी युक्ति मिलाएं तो यहाँ पर आपकी तर्जनी उंगली बिल्कुल मिडिल फिंगर की तरफ झुकी हुई है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि व्यक्ति ईश्वर को पाना चाहता है और उसकी प्रार्थना करता है, उसे पा भी लेता है। क्यों पा लेता है कि जब भी बहुत से साधु संत हैं जो सालों तपस्या करते हैं वो फल नहीं पा पाते, जो ऐसा व्यक्ति पा लेता है, क्योंकि तीनों युक्तियां इसमें बनी हुई हैं। अगर जो देखें जब भी यहाँ पर मत्स्य चिन्ह होता है तो व्यक्ति अपने कुल खानदान में व्यक्ति सबसे इंटेलिजेंट होशियार होता है, तरक्की भी अच्छी करता है। इसके साथ ही अगर जो कभी लिटिगेशन हो जाए, कोई कानूनी पचड़ा आ जाए, तो इसके कारण व्यक्ति उस पचड़े से निकल जाता है, हमेशा उसकी जीत होती है। और ऐसे व्यक्ति को कोई ऐसा ज्ञान जरूर होता है, अद्वितीय ज्ञान होता है, जो किसी दूसरे को वो ज्ञान नहीं होता है। तीसरा जे हस्तरेखा ज्योतिष की तरफ भी व्यक्ति का ध्यान इन दोनों की वजह से, ये लाइनों की वजह से, इसकी वजह से जाता है। यहाँ पर देखें एक ईश्वरीय ज्ञान रेखा भी बनी, जब ऐसी ईश्वरीय ज्ञान रेखा बनी होती है तो व्यक्ति को पहले से आभास हो जाता है। जैसे आपकी नौकरी गई होगी, आपको पहले से आभास हो गया मेरी नौकरी जाएगी, और जैसे जैसे समय आता जाता है आपको इस चीज़ का आभास होता जाता है कि मेरा अब ऐसा समय आने वाला है, और वैसे ही आपका समय आता होगा। अगर जो हम गुरु पर्वत को देखें, गुरु पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, जब गुरु पर्वत अनबैलेंस होता है और पत्नी से किसी एक बात पर नहीं बनती, अगर जो उसकी दूसरी युक्ति मिलाएं, एक रेखा यहाँ से आई है, जब भी हृदय रेखा से आए तो पत्नी से एक बात पर नहीं बनती है। क्योंकि हम देखें जब भी यहाँ पर उभार होता है तो व्यक्ति अपने घर परिवार और समाज की तरफ अधिक ध्यान देता है, पत्नी बच्चों की तरफ थोड़ा कम ध्यान देता है, जिसकी वजह से उनकी नहीं बनती है किसी एक बात पर। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें ये खिड़की बनी है, जब ऐसा होता है तो आपके रिश्तेदार बुआ हों, मौसी हों या चाचा हों, ताऊ हों, कोई न कोई व्यक्ति, कई लोग काफ़ी अमीर होते हैं, धनवान होते हैं। अगर जो हम यहाँ पर देखें ये डबल त्रिभुज बना है तो निश्चित रूप से आपके पास कोई अच्छी डिग्री है, अच्छी डिग्री डिप्लोमा है, अच्छा नॉलेज है आपके पास। यहाँ पर देखें दो लाइनें बनी हैं, ईश्वर के सेवा भावी रहेंगे। अगर जो कभी मंदिर वगैरह आप अपने जो भी धार्मिक स्थल हो उसके ट्रस्टीज या फिर उसके सेवक रहेंगे। आय के साधन आपके एक से अधिक
होंगे। अगर जो यहाँ पर देखें ऐसी लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनी हैं दूर के स्थानों से जोड़कर आप धन कमाएंगे, क्योंकि आपके में स्पष्ट है यहाँ भी लाइनें हैं और यहाँ पर भी लाइनें, तो दूर के स्थानों से जोड़कर आप धन कमाएंगे। और इसके लेखन कला अच्छी रहती है। व्यक्ति समझदार काफ़ी होता है, क्योंकि ये उंगलियां बराबर हैं और इनकी युक्ति मिला दें तो काफ़ी समझदार होता है, जीवन में प्रोग्रेस हमेशा करता रहता है। क्योंकि कलर गुलाबी होने की वजह से, रेखाएं होने की वजह से आप लगातार तरक्की जीवन में करते रहेंगे। लेकिन जब भी ऐसी रेखाएं होती हैं एक और लाभ होता है कि व्यक्ति का कभी जीवन में नाम खराब नहीं होता। कभी 1 लाख किसी से आपने रुपए ले लिए उधार, अगर जो एंड टाइम पे चुकाने पड़ेंगे तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था आपकी हो जाएगी। ईश्वरीय मदद ऐसे में व्यक्ति को मिलती रहती है। अगर जो हम निम्न मंगल को देखें, निम्न मंगल अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, लाइनें नहीं है, कोई टेंशन नहीं ज़्यादा रहेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें उच्च मंगल को, तो उच्च मंगल थोड़ा दबा हुआ है। जब उच्च मंगल दबा हुआ होता है तो व्यक्ति जब किसी से मिलता है थोड़ा नर्वस महसूस करते हैं। इसके बावजूद जब कोई संकट आता है, किसी का मौत आता है, किसी न किसी से आपको सहायता लेनी पड़ेगी। अगर जो हम यहाँ पर देखें एक लाइन ऐसी बनी, जब भी ऐसी लाइन बनती है तो कहीं ना कहीं अपने पिता से, अपने बड़े भाई से या बहनोई से नहीं बनती है, राजस्व विभाग के चक्कर काटने पड़ते। तीसरा, थोड़ी नींद में खलल पड़ता है। रात में अगर जो जाग गए तो आप काफ़ी देर तक जागते रहते होंगे, ये समस्या रहती है। इसका मैं आपको उपाय दूंगा, ये लाइन खत्म हो जाएगी, जिससे कि नींद की समस्या 6 महीने से 1 साल के अंदर आपकी खत्म हो जाएगी। देखते हैं राहु क्षेत्र को। अगर जो राहु क्षेत्र को देखें, राहु क्षेत्र आसमान है, यहाँ दबा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ उभरा हुआ है, यहाँ दबा हुआ है। जब ऐसा होता है कि साधन आसमान होते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे आए होती रहती है। देखते हैं चंद पर्वत को। अगर जो हम चंद पर्वत को देखें तो चंद पर्वत थोड़ा ठीक है, अच्छा है। जब चंद पर्वत अच्छा होता है, दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी हुई वस्तुएं अच्छी लगती हैं, नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है व्यक्ति को। देखें यहाँ पर थोड़ा दबा हुआ है। जब यहाँ पर दबा हुआ होता है तो नींद की समस्या रहती है व्यक्ति को, और कोई न कोई मन में लगी रहती है, आज क्या होगा, कल क्या होगा। क्योंकि अगर जो हम देखें यहाँ पर क्रॉस सा बन रहा है, जब यहाँ पर क्रॉस बन जाता है तो व्यक्ति को ऐसे समय में अब क्या होगा, और थोड़ा निराश हो जाता है जीवन से कि अब क्या होगा, अब होगा मेरा काम के नहीं होगा, ऐसी समस्या लगी रहती है। इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। अगर जो आपने उपाय किया इसका, दोनों का उपाय, तो निश्चित रूप से जीवन में आप आगे बढ़ें। केतु क्षेत्र को देखें, केतु क्षेत्र यहाँ पर दबा हुआ है। बचपन में कोई न कोई परेशानी रही है, लेकिन अगर जो बाद में देखें तो बाद के लिए केतु क्षेत्र बहुत अच्छा है, झुकाव राहु की तरफ है। जीवन आसानी से आपका चलता रहेगा। अगर जो इसमें हम देखें मत्स्य चिन्ह बना हुआ है, अगर जो दो मत्स्य चिन्ह बने हुए हैं, जब भी यहाँ पर 2 मत्स्य चिन्ह बनते हैं तो मैं कह सकता हूँ 50 साल के बाद धार्मिक हो जाएंगे। उसकी यहाँ पर देखें ये लाइन बनी, यहाँ पर एक मत्स्य चिन्ह बना है, तो 50 साल के बाद, तीनों की युक्ति बोल रही है कि आप 50 साल के बाद धार्मिक हो जाएंगे और आपके पास धन काफ़ी होगा। 50 साल के बाद आय के कई स्रोत होंगे और आप काफ़ी धनी हो जाएंगे। लेकिन ऐसे में समस्या ही रहती है कि जब भी इनके पास धन होता है, जब 2 मत्स्य चिन्ह होते हैं, तो व्यक्ति वो धन किसी को देना नहीं चाहता है और अपने पास पूरा धन रखना चाहता है। टिल डेथ तक न पत्नी को देगा न बच्चों को देगा, लेकिन धनी काफ़ी हो जाता है। इसके साथ ही इसके लाभ भी रहते हैं कि व्यक्ति अंत समय में किसी से 1 गिलास पानी नहीं मांगता है, पद निर्माण को प्राप्त होता है। जो उसका नॉलेज रहता है किसी भी क्षेत्र में, PhD स्तर का नॉलेज रहता है। देखते हैं शुक्र क्षेत्र को। अगर जो शुक्र क्षेत्र देखें, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पत्नी से प्रेम अच्छा रहता है, बच्चों से, और लग्जरियस लाइफ जीने का शौक रहता है। लेकिन लग्जरियस लाइनें हैं 2-3 लाइनें, तो ज़्यादा लग्जरियस, बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं हैं, तो आपको लग्जरी का बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। देखते हैं हृदय रेखा करके। हृदय रेखा को देखें ऐसी बनी है। जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर आई है गाड़ी हृदय रेखा है, तो जीवन आपाधापी का आपका रहेगा। यहाँ पर जब आती है तो व्यक्ति को 4 लाभ मिलते हैं। ससुराल धनवान मिलेगा, शादी के बाद हो जाएगा। कोई बड़ा काम करोगे, राजनीतिक लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ मिलेगा। एक लाइन इधर भी आई, जब इधर आती है तो पत्नी से किसी एक बात पर नहीं बनती है और गुस्सा भरपूर रहता है। देखते हैं यहाँ पर फ्लड लाइनें। फ्लड लाइनें होती हैं तो ऐसे माता पिता की सेवा भावी रहोगे। इधर देखें, इधर भी लाइनें। जब ऐसी लाइनें होती हैं तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जब भी घर में गमी होती है तो दुखी हो जाएगा, थोड़ी देर बाद खुश हो जाएगा। देखते हैं अगर जो हम मस्तिष्क रेखा को देखें, मस्तिष्क रेखा यूँ चलिए। जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है
तो बिल्कुल नीचे झुक गई है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं वैसे तो आप सबसे अच्छा व्यवहार घर में करते होंगे, लेकिन किसी एक आदमी को जरूर आप पकड़ लेते होंगे, बोल बोल उससे करते होंगे। लेकिन देखें रेखा बहुत अच्छी है, लंबी है, तो ऐसे में हमेशा कुछ न कुछ क्रिएटिविटी आपके मन में चलती रहती है। और रेखा का झुकाव बिल्कुल नीचे है, तो ऐसे में ईश्वर को पाना चाहते हैं, पा भी लेंगे। साथ में व्यक्ति काम कितना भी करे, 6 घंटे 8 घंटे 18 घंटे करे, लेकिन वो कभी थकेगा नहीं। लेकिन अगर जो प्रेशर देखें, तो अगर जो हम देखें यहाँ 24 साल से लेके आपको 40 साल तक काफ़ी प्रेशर रहेगा, लेकिन 40 साल के बाद 50 तक कम हो जाएगा, लेकिन 50 के बाद पूरा प्रेशर हट जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर आय भी आपके पास 50 साल से अच्छी होगी और जीवन भी आपका 50 साल के बाद अच्छा रहेगा। यहाँ पर देखें त्रिभुज बने हुए हैं, इस पर त्रिभुज बने, जब ऐसे त्रिभुज बने किसी को धन उधार न दें, आपका धन मारा जाएगा। देखते हैं जीवन रेखा को, अगर जो जीवन रेखा को देखें ऐसी बनी, जब ऐसी जीवन रेखा जब बनी होती है, परिवार से प्रेम रहता है, समाज से प्रेम रहता है, घर वालों से प्रेम रहता है, और समाज का व्यक्ति सेवाभावी होने के साथ साथ सुखद जीवन जीने की चाह आपको लगी रहेगी। बनने वाले मार्कों को देखें, 6-7 साल पे आपको कोई परेशानी। यहाँ पर अगर जो देखें उम्र रही है आपकी 18 से लेके 22-23 तक, कोई न कोई परेशानी रही है। यहाँ पर पेट की बीमारियां हो सकता है, कहीं हाथों पैरों में खुजली की समस्या रही हो। अगर जो यहाँ पर देखें फिर वही समस्या उभरी है, आपकी उम्र रही है 25 साल के बाद, यहाँ पर भी लगातार चली है और यहाँ तक लगातार चलती आ रही है। कहीं ना कहीं शरीर में आपके में कोई न कोई बीमारी का वायरस है, कोई न कोई परेशानी है आपके शरीर में। तो उसके लिए आप उचित डॉक्टर को दिखाएं, योग डॉक्टर को, जिससे कोई समस्या का हल हो जाए। कोई ना कोई बीमारी आपको लगी रही है यहाँ पर। लेकिन अन्य मार्कों को देखें तो उम्र रही है आपकी 20-22 साल, कोई खतरा आया 23-24 पर यहाँ आ रहा है। उसके बाद देखें 23-24 के बाद उम्र रही है आपकी 26-27 साल, 26-27 साल के बाद रही है 28-29 साल, 30 साल, 30 साल के बाद उम्र रहेगी आपकी लगभग 35-36 साल, 36। इसके बाद हम देखें 38-39 साल पर है कोई न कोई आपके लिए। लेकिन 48-39 साल के बाद आपको ब्लड प्रेशर या डायबिटीज से थोड़ा बच के रहना होगा, क्योंकि रेखा काफ़ी चौड़ी हो गई 50 साल तक। लेकिन 50 साल के बाद रेखा बहुत अच्छी है, लेकिन 50 साल पर देखें तो अच्छी है। उसके बाद आजीवन आपकी 50 साल के बाद स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। अगर जो ऑफ सूट देखें तो ऑफ सूट यहाँ पर लगे हुए हैं, 25 साल पर ऑफ सूट है, और यहाँ पर 35 साल पर ऑफ सूट है, 37, 39, 40 पर, यहाँ पर 52-53 पर ऑफ सूट है। और जो सबसे बड़ा ऑफ सूट मिलेगा जीवन में आपको, सबसे बड़ी तरक्की मिलेगी आपको, मिलेगी 62 साल पर। 62 साल के बाद यहाँ भी ऑफ सूट है, करीब 70 साल पर, 70 के बाद 74 साल पर भी है। इस तरीके से आपके जीवन में ऑफ सूट रहेंगे। देखते हैं यहाँ पर लाइनें भी बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं दूर के स्थानों से जुड़ के आप भरपूर यात्राएं होंगी, दूर के स्थानों से जुड़ के आप जो है अपने जीवन यापन करेंगे। देखते हैं यहाँ पर एक त्रिभुज भी बना है, जब ऐसा त्रिभुज बनता है तो विदेश के पैसा आने की भी संभावना रहती है, और विदेश से पैसा आता भी है व्यक्ति के पास। यहाँ पर एक त्रिभुज बना है, जब यहाँ त्रिभुज बनता है तो निश्चित रूप से आपकी उम्र रहेगी 80 साल। आपको काफ़ी बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ यहाँ पर मिलने वाला है। देखते हैं भाग्य रेखा का, जो भाग्य रेखा देखें यहाँ से चलिए, जब ऐसी भाग्य रेखाएं होती हैं यहाँ से मिल के नहीं चली है तो व्यक्ति बहुत बड़े घर में पैदा नहीं होता है, और खुद की मेहनत से तरक्की करके जीवन में आगे बढ़ता है। और आय के स्रोत हम देख रहे हैं कि कम से कम आपके 2 रहेंगे, और तरक्की भी आप जीवन में काफ़ी करोगे। क्योंकि अगर जो हम यहाँ पर देखें 35 से आपकी उम्र रहेगी यहाँ पर लगभग, अभी 36 साल है, सो 37-38 साल पर आप कोई न कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई घर खरीदें या कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन इसमें देखें काफ़ी चौड़ी रेखा है, जब काफ़ी चौड़ी रेखा होती है तो यहाँ तक चौड़ी है 39-40 साल तक, लेकिन 40 साल के बाद अच्छी है। आय का साधन एक ये भी रहेगा, यहाँ से आय का साधन चलता रहेगा। लेकिन अगर सबसे बड़ा अंग जो देखें ऑफ सूट आपको 52 साल से मिलेगा, बहुत अच्छी इनकम 52 साल से होगी। 55 साल के 56-57 साल से यहाँ पर एक और आय का स्रोत आपका क्रिएट होगा।
यहाँ पर आपके लिए आपकी उम्र रही 48 साल, आपके घर का कंस्ट्रक्शन भी होगा, कोई प्लॉट खरीदें आप या घर खरीदें। यहाँ पर देखते हैं बुध रेखा को, बुध रेखा भी बनी नहीं है। जब बुध रेखा नहीं होती है और टूट टूट के बुध रेखा बनी है, जब बुध रेखा टूट टूट कर बनी, एक रेखा यहाँ भी बनी है और चंद्र पर्वत थोड़ा अनबैलेंस है, ऐसे पेट में गैस की समस्या रहती है। और घर का खाना व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता, बाहर का खाना उसमें अच्छा लगता है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा घर का सात्विक खाना खाएं, पानियाँ दिखती हैं जिसकी समस्या रहती है, और थोड़ा मैं आपको उपाय भी दूंगा। लेकिन वही बात है कि उपाय 100% काम नहीं करते, 20 से 30% काम करते हैं, और तो आपके विल पावर पर निर्भर रहता है। यहाँ पर जब भी त्रिभुज नहीं होता है तो आपने बोला मेरे पास धन नहीं है, तो मैं निश्चित कह सकता हूँ आपके पास बचत का धन नहीं है, क्योंकि अगर जो यहाँ पर जिस दिन कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे, 39-40 साल के बाद आपकी ये रेखा बनेगी, जिससे कि आपके पास धन इकट्ठा होने की संभावना रहेगी। देखते हैं मंगल रेखा को देखें यूँ बनी है। जब मंगल रेखा हाथ में बनी होती है, व्यक्ति को गंभीर बीमारियां नहीं होती हैं, और अगर जो बीमार हो भी जाए तो थोड़ी दवा में सही हो जाता है। इसके बावजूद लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, और व्यक्ति को दृढ़ निश्चय भी होता है, क्योंकि हम यहाँ पर देखें लाइनें, जो एक बार ठान लेता है वो दृढ़ निश्चय कर लेता है, उससे आगे बढ़ता है और उस लक्ष्य को पा लेता है, फिर अपना दूसरा लक्ष्य बनाता है, ऐसे ऐसे जीवन में आगे बढ़ता रहता है। और सामने आने वाले कई बार आप खतरों से बचे भी होंगे, मंगल रेखा की वजह से सामने आने वाले खतरों से व्यक्ति बच जाता है। और लेकिन इसकी एक समस्या भी रहती है, कामों में लेट लतीफ़ी बहुत होती है, आज का काम कल, क्योंकि हम देखें सूर्य पर्वत पर भी आपके हर्डल बने हों और ये रेखा भी बनी है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं इनकी युक्ति मिलाएं तो आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसी समस्या आपके जीवन में बनी रहेगी। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया है, और शायद आपके सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातक के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये अच्छा जीवन जिएं, जीवन में तरक्की करें और आगे बढ़ें। इसी के साथ नमस्कार।